बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा फेसबुक पेज एक्सपोज न्यूज़ भी है, आप उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो बड़ा अहम मामला है और अहम अदारे हैं दो, जिनके हेड ने, जिनके सरबराहों ने हुकूमत की गैर आइनी, गैर कानूनी और जो गैर कानूनी हरकत की वजह से उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं। और हुकूमत की जो है इम्पोर्टेड हुकूमत, ख़ास तौर पे वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला जो हैं, इनकी कलई खुल चुकी है मुकम्मल तौर पे, जिसमें शामिल नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ भी है और मरीम नवाज़ भी हैं। तो नाज़रीन, अब जो कल जो इस्तीफ़ा दिया है नादरा के चेयरमैन ने, तारिक मलिक साहब ने, उन्होंने भी यही इल्ज़ाम लगाया कि ये जाली कार्ड बनवा रहे थे कि इलेक्शन के लिए जाली कार्ड 20,000 हर हलके से बना कर दें। उन्होंने इनकार किया और उन पर सख्तियाँ शुरू कर दी इन्होंने। आफ्ताब सुल्तान जो थे, याद होगा आपको कि नादरा के वो नैब के चेयरमैन थे, उन पे वही दबाव डाला जा रहा था कि आप जो हैं बुशरा बीबी और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात तैयार करें, चाहे जैसे भी हों, आपने मुकदमात तैयार करने हैं। उन्होंने इनकार किया कि मैं ये काम गैर कानूनी, गैर आइनी काम नहीं करूँगा, तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। बाकायदा उन्होंने अपने जो बयान में उन्होंने कहा, जो कि सोशल मीडिया पे भी हुआ है। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है, ये कितने सरबराहों को इस तरह करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, वो सिर्फ इसीलिए बैठा हुआ, वो इनकी हर बात को मान रहा है, हर बात मान रहा है, जायज़ नजायज़ हर बात मान रहा है, इसलिए वो सीट पे बैठा हुआ है। इसलिए उसकी बीवी को प्रमोट किया गया है, क्योंकि वो इनके हुक्म मान रहा है। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, ये ना तो अवाम की फलाह के लिए आई है, ना रियासत की फलाह के लिए आई है, ना मुल्क की फलाह के लिए आई है, ना सूबों के फलाह के लिए आई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आई है अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए, बल्कि माफ़ नहीं, ख़त्म करवाने के लिए, अपने जुराइम छुपाने के लिए, अपने जुराइम को ख़त्म कराने के लिए, रिकॉर्ड ख़त्म करने के लिए ये इसलिए आए हैं। क्योंकि साद रफ़ीक ने कहा था कि इमरान खान जो है, जो भारत, एक दरख्त जो है, दरख्त का बदला लेने के लिए भारत का जहाज़ गिरा दिया, तो हमें वो मुल्क के जो कौमी ख़जाना जो हम लोगों ने किया हुआ, जो हरकतें हमने की हुई हैं, वो हमें ज़िंदा गाड़ देगा। ये ख्वाजा साद रफ़ीक का सोशल मीडिया पे बाकायदा बयान चल रहा है, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ये बयान चलता रहा इनका। तो नाज़रीन, इस चीज़ से ये वाज़ेह होता है कि ये इस चीज़ से वो कोई दो राय नहीं है कि ये अपने इक़्तिदार के लिए आए हुए हैं। ये ना तो अवाम के लिए हैं, ना ये अवामी नुमाइंदे हैं, ना अवाम के लिए आए हैं। तो ये सिर्फ आए हैं अपने केसेस बचाने के लिए, अपने धांधली के साथ दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए, क्योंकि आज तक ये आए हैं धांधली के साथ ही। शेख खान अब्बासी साहब ने भी कहा था कि हम इलेक्शन लेते हैं, हम इलेक्शन लेते हैं, इलेक्शन दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। लाएँ जी, हमें इलेक्शन दे दें, हम आपके लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस तरह करेंगे, हम इस तरह करेंगे। ये शेख खान अब्बासी साहब का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है। हर चीज़ अयां है इस वक्त, अवाम, पाकिस्तान के अवाम के आगे हर चीज़ अयां है, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से है, चाहे इनकी करप्शन के हवाले से है। अब देखें, इंडस्ट्री की यह हालत हो गई है कि आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 60 से ऊपर, 60% से ज़ायद जो है बंद हो चुकी है। पावर लूम्स जो है लोगों ने तोड़ के स्क्रैप में बेच दी हैं। कारोबार की यह हालत हो गई है। शेल ने अपना यूनिट बंद कर दिया, टोयोटा ने अपना यूनिट बंद कर दिया, सुजुकी ने अपना यूनिट बंद कर दिया, ब्रेडफोर्ड ने अपना यूनिट बंद कर दिया। जो फैसलाबाद में यूनिट लगे थे मोबाइल्स के, वो बंद हो गए। सनत मुकम्मल तौर पे पहिया जाम हो चुका है सनत का, टोटली तौर पे। ये जो बजट बनाया है, ये IMF के बगैर बना हुआ, ये बजट नहीं है, ये सिर्फ आवाम को एक झूठी तसल्ली दी गई है और पैसा टैक्स वसूल करने का एक इन्होंने जरिया बनाया कि हम टैक्स वसूली कर लें। यह IMF ने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। नाज़रीन, आप इस चीज़ को ज़हन नशीन करिएगा। मौजूदा जो टैक्स इन्होंने बनाया और इन्होंने बयान किया, जारी किया टैक्स,
ये टैक्स जो है आईएमएफ ने रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने नहीं माना क्योंकि आईएमएफ टीम के बगैर ये बने हैं। उनको पता ही नहीं है ना सब्सिडी कहाँ दी है, कहाँ नहीं देनी, कितना टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाया। तो आईएमएफ से जो है इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म उसने भी इस चीज़ को बातचीत करने की कोशिश की है, मगर एमडी जो हैं क्रिस्टीना उन्होंने मना कर दिया कि वो मुलाकात वो नहीं है, वो किसी चीज़ पे नहीं आ रहे। वो कह रहे जो हमारी शरायत है उसको आप सामने मद्देनज़र रखिए। तो नाज़रीन, बजट भी 2 नंबर, बंदे भी 2 नंबर, केस जो थे वो भी 2 नंबर थे, वो भी ख़त्म करवा दें 2 नंबरी से। 2 अहम और लायक सरबराह, रियासत के 2 अहम और लायक सरबराहों ने इस्तीफे दिए हैं। शर्म आनी चाहिए बहसीत हमें कौम के, और बहसीत ये जो अपने आप को सियासतदान और जमहूरियत का लंबरदार करता है, जैसे कि ख्वाजा आसिफ है, ख्वाजा साद रफ़ीक है, ऐसर इकबाल अरस्तू है, डॉक्टर समर मंद का भी एक सबका बयान भी एक चल रहा है कि जब मैंने ऐसर इकबाल को कहा कि हमने बिजली तैयार कर ली है, उन्होंने जो है यूनिट के पैसे रोक दिए, फंड ही नहीं जारी किए दोबारा उन्होंने उसके कि सस्ती बिजली मिलेगी। तो हम कहाँ खड़े, हमारी तो दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी। और ये हमने अफरा तफरी ना मचाई, लोड शेडिंग ना की, आवाम को अगर सही बता दिया, अगर बिजली सस्ती मिल गई है तो सारा काम हमारी रोटियाँ कौन सेकेगा, हम किस पे सेकेंगे रोटियाँ, कौन सा इशू होगा हमारे पास। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है कि ना इन्होंने बिजली देनी कौम को, ना इन्होंने पानी देना है, ना इन्होंने सनत देनी है, ना इन्होंने तजारत देनी है, ना इन्होंने रोज़गार देना है। अवाम को भूखा मारना है, अवाम को बेरोज़गार मारना है। हमसे इंडिया जो है 50 साल आगे जा रहा है, हम इंडिया से 50 साल पीछे हैं। आप तजिया कर ले, कोई भी शख्स तजिया कर ले, हुकूमत में बैठे हुए थिंक टैंक जो हैं वो तजिया कर ले, हम भारत से कितने पीछे हैं, भारत हमसे कितना आगे है। भारत इस वक्त सॉफ्टवेयर में कितना पैसा कमा रहा है, कितना अरब डॉलर कमा रहा है सॉफ्टवेयर में। हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने में कितना नुकसान अपना कर रहे हैं। ये नुमाया फ़र्क है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान नुमाया फ़र्क है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का, सॉफ्टवेयर बनाने का और बेचने का फ़र्क है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको ये मालूम पता चले कि वीडियो सच है, हक़ाइक़ पे मबनी है, आप ज़रूर देखा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें, शेयर किया करें। शुक्रिया।